हेलो एवरीवन। आज का क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए रखा गया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री समझने में बहुत परेशानियां होती थी। उसी को सरल और आसान बनाने के लिए ये क्लास को रखा गया है। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th, 11th, 12th या बीएससी में हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे मेन एलिमेंट्स, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। लेविस डॉट सैम्बुल वैलेंसी, इसका प्रतीक वैलेंसी कितना है। फिर बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बाउंड, किस टाइप का कोवलेंट बाउंड बनाती है। फिर बात करेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड अल्कोहल्स, फिर अल्फा, बीटा, गामा कार्बन, और छोटा सा बात करेंगे कैलकुलेशन, और लास्ट बात करेंगे हम फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हम चलते हैं आगे की ओर। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा सहसंयोजित यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बात करें शॉर्टकट में तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन को, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H5, C2H6 या C3H8, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। व्युत्पन्न यानी डेराइव। व्युत्पन्न क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें CH4, इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं CH, यहाँ पे H, और इसको H, ये क्या है? CH4। लेकिन इस H को हटा करके अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, यानी इसी को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज CH3OH। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम मेन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। ये जो हैलोजन जो है वो 17 या 7A ग्रुप्स के हैं। इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ये सभी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं हम आगे की ओर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्लियर हो गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसी के अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोला हमने? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ लोगों को लिखना है, लिख ले।
या स्क्रीनशॉट कर लेकर भी लिख सकते हैं। ये समझना अधिक जरूरी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। अब चलते हैं आगे। एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल। अब लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? कार्बन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, 4, और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6। तो 6 ऐसे लिखेंगे, इसके में चारों तरफ 1 1 1 डाल देंगे, 4 हो गया, बच गया शेष 2, तो 5 6। ठीक उसी प्रकार नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, तो 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसका शादी हो गया है उसको भूल जाओ, और जिसका शादी नहीं हुआ है उसको याद रखो। कहने का मतलब है शादी हो जाने के बाद आदमी पेयर हो जाते हैं, यानी जोड़ा लग जाता है, और जिसका शादी नहीं हुआ है वो भी अनपेयर है। ठीक उसी प्रकार जो अनपेयर है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको हम वैलेंसी के तौर पे काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा? 4। और हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए इसका वैलेंसी 1। और ऑक्सीजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 2 होंगे। और नाइट्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। और लास्ट है यहाँ पे हैलोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, इसलिए इसका वैलेंसी क्या होंगे? 1। अगर बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे मिल रहे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, बच गया 1, तो इसका भी कितना हो जाएगा? वैलेंसी 1। ठीक उसी प्रकार क्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर नहीं है, उसी को लाइन खींच दो, वही हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, यानी वैलेंसी से ही आपको स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। ऑक्सीजन में क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन पहले से थे? 6। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे। फिर उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और वैलेंसी हो जाएगी 3। और लास्ट है यहाँ पे हैलोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 थी और 1 लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और वैलेंसी हो जाएगी 1। थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी संरचना सूत्र। यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था के संकेतों एवं बंधों के आधार पर व्यक्त किया जाता है, उसे स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। जैसे फार्मूला यहाँ पे CH4 C2H6 CH3OH C2H5OH CH3CHO etc
अब जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र, क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु है उसी को व्यवस्थित करना संरचना सूत्र कहलाता है, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है। तो कैसे व्यवस्थित? जैसे CH4 CH3OH, इसको सीखना है। CH4 जैसे कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं। 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितना है? 4 है और उसका वैलेंसी 1 होता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी फिर से 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, फिर हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन से अपना बाउंड बनाएगा। तो यही क्या है? CH4 यानी मेथेन। मेथेन का स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा। ठीक उसी प्रकार आप चाहे तो CH3OH का बना सकते हैं। इसका 4 अनलोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 अनलोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और हाइड्रोजन के पास 1 अनलोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इससे साझा करेगा, ये इससे साझा करेगा, ये यहाँ पे मान लो 1 हाइड्रोजन और है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। इसके पास 1 अनलोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इससे साझा करेगा, ये इससे साझा करेगा और ये इससे साझा करेगा। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसी प्रकार क्या है? यहाँ पे CH3CHO, ये कौन सा कंपाउंड है? अल्डिहाइड कंपाउंड है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? C डबल बाउंड O और यहाँ पे हो जाएगी इसका H, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 बाउंड बनाती है, हाइड्रोजन 1 बाउंड और कार्बन ऑलरेडी 4 बाउंड बनाती है, जो बना चुकी है 1 2 3 4। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन लेकर के आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ओके। आज का क्लास इतना ही पे ओवर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बच गया है बेसिक केमिस्ट्री का, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। थैंक यू, बाय।